अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बेबी बाजी की न्यू एपिसोड 20 के बारे में, जो कल रात आई है। उसमें बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब ड्रामा शुरू होता है तो सबसे पहला सीन आता है तो वहाँ पे बेबी बाजी, जमाल और अस्मा बैठी हुई नज़र आती हैं। और बेबी बाजी अपने बेटे जमाल से कहती है कि क्या तुमने नसीर से बात की जो मैंने तुमको कही थी। तो वो कहता है कि जी जी मैंने की है बात। और नसीर का पॉजिटिव रिस्पांस है। इतने मेरे नसीर वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि क्या बात की है। तो वो जमाल उसको बताता है कि तुम्हारी दुकान पे हमारी बात हुई थी, उसके बारे में बता रहा था। तो फिर वो जमाल उसको बताता है कि अपनी बेबी बाजी को, माँ को, कि जमाल नसीर का कहना है कि अगर मेरे बेटी पैदा होगी तो मैं उसका नाम फ़ातिमा रखूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की निस्बत से। तो जिससे ना वो अस्मा बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग जाती है वो। तो नसीर कहता है कि इसका काम ही यही है कि ये बस इसको रोना होता है हर काम में, कोई मतलब मौका जाने नहीं देती रोए बगैर। तो लेकिन फिर उसके बाद जो अगला सीन आता है उसका, और फिर जो अस्मा होती है ना, नसीर वहाँ से चला जाता है। अस्मा नसीर अपने भाई जमाल से कहती है कि जमाल भाई मैं आपका ना ये आसान कैसे उतारूँगी, आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आसान किया है। तो लेकिन जमाल कहता है कि आप तो मेरी बहनों की तरह हो, इसमें आसान की कौन सी बात है। और फिर इसके बाद जो अगला सीन आता है वो आता है वो वासिफ के ससुराल का, जहाँ पर वो उसके सास और ससुर दोनों आपस में नोक झोंक कर रहे होते हैं इसी बात को लेके कि बेबी बाजी और सदीकी साहब जब आए हैं तो तूने, सास उसके अपने ससुर अपने शोहर से कह रही होती है कि तुमने उसको तारीख क्यों दी है, अभी सोचना चाहिए था हमें, उनके हालात थे जैसे घर के। तो वो हल्की फुल्की मतलब कि मज़ेदार सी नोक झोंक होती है, मज़ा आता है देखने में भी इसको। तो लेकिन आखिर में दोनों की सुलह हो जाती है वहाँ से। और फिर अगला सीन जो आता है उसका, वो आता है दोबारा से नसीर और अस्मा पे चला जाता है कैमरा। नसीर अंदर बैठा होता है, अस्मा उसके लिए चाय लेके आती है। तो नसीर उसे कहता है कि आओ बैठो और आराम कर लो, फिर तुम जाके मेरी शिकायतें लगाओगी। तो लेकिन अस्मा उसे कुछ नहीं कहती और वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो आंसू बहाती है, कुछ रोती है और याद करती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और उसके बाद जो कैमरा होता है वो शिफ्ट हो जाता है वासिफ़ और वलीद के रूम में। वहाँ पे जो उनकी हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही होती है। वासिफ़ कह रहा होता है, वो बैठा होता है, जबकि वलीद उसके पास आता है और कहता है मैं खाना खिलाने लेके चलो, तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी का बाइस बने हो, इतनी बड़ी खुशी तुम्हें मिली है। तो वासिफ़ से कहता है आगे से, तो बेटा मौत के मुंह से वापस तुम आया और खाना मैं खिलाऊँ। वो कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं तो मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, तो मौत के मुंह में जा रहा है, इसलिए अपनी आखिरी बार मुझे खाना खिला। और फिर इतने में उसकी कॉल आ जाती है। तो उसकी कॉल सुनने के लिए वो बेताब होता है, वलीद उसको तंग कर रहा होता है। फिर वलीद पूछने के लिए चला जाता है अपने घर वालों से कि क्या हम खाना खाने के लिए चले जाएँ। फिर वो जमाल भाई के पास जाता है और उनसे जाके उनको कहता है कि आए हम चलते हैं। लेकिन जमाल कहता है कि मैं थका हुआ हूँ। और अज़रा का कमाल सीन था वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा वो चुन चुन के ना ताने मारती है वहाँ पे और नहीं जाती। और उसके बाद जब जमाल उसको गाड़ी और पैसा देता है तो जैसे ही वो वलीद कमरे से बाहर आता है तो जमाल पे गुस्सा करना शुरू कर देती है कि आप सारे पैसे लुटा दो, सब कुछ इन पे लुटा दो और अपने बेटों, अपने औलाद के लिए कुछ न रखना, सब कुछ भाइयों पे लुटा देना, पैसे भी दे दो, गाड़ी भी दे दो। तो जमाल बस सुनता रहता है, कुछ नहीं करता उस बात पे। और फिर उधर वो चला उसको जाकर समन को फ़ोन करता है वलीद कि तुम तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। और समन अपनी माँ के पास जाती है और इजाज़त लेती है। और फिर जो है वलीद अपनी माँ के पास आता है, बीवी बाजी के पास, और आकर उनसे कहता है कि मैंने ना समन, बड़े प्यारी उसकी जो मतलब इजाज़त लेने का तरीका था। वह कहता है कि
امی میں نے نا سمن کو بھی بول دیا ہے، واصف بھائی میں کھانے پہ لے کے جا رہے تھے، سمن کو بھی بول دیا ہے، جمال بھائی سے گاڑی کی چابی بھی لے لی ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو وہاں سے میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تے ہمارا جو صرف تم ہی ہو جو امی سے نا ہاں نا کو بھی ہاں میں تبدیل کروا لیتے ہو، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ تو پھر ولید سے کہتے ہیں کہ جلدی سے نا سما ابھی تیاری کریں، ہم نے باہر جانا ہے۔ تو سما کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر وہ جا کے تیار ہونے لگ جاتی ہے اس ڈرامے میں، اور یہیں پہ ڈرامے کا نا پھر مطلب کہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی قسط کی جو ہوں گی وہ کل کریں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔